स्पेस का ये नाम। लेकिन हिंडाल्को अब पूरा मेटल स्पेस ही फोकस में, और हिंडाल्को खास हमारे रडार पर बना हुआ है। अब ऐसा क्या हो गया कि हिंडाल्को में इतनी स्ट्रेंथ दिख रही है और ब्रोकरेजेस की किस प्रकार की व्यू निकल कर आ रही है, पूरी डिटेल लेकर अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, ये हम हिंडाल्को के बारे में क्यों इतनी बातचीत कर रहे हैं? सबसे पहले तो एल्यूमिनियम का प्राइस ट्रेंड समझ लेते हैं, क्योंकि इसके वजह से ही यहाँ पे हिंडाल्को में इतनी तेजी बनती हुई दिख रही है। एल्यूमिनियम की प्राइसेस की बात करें तो प्राइस जो है ऑलमोस्ट 3.5 साल के ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर इस साल के अप्रैल लो से देखें तो प्राइस जो है ऑलरेडी 25% ऊपर आ चुके हैं। तो काफ़ी मजबूत प्राइस यहाँ पे दिख रहे हैं एल्यूमिनियम के। अब इसका बेनिफिट कंपनी को क्यों होता है? क्योंकि अगर एल्यूमिनियम की प्राइस हाई है, बढ़ते हैं, तो इसकी वजह से जो है बिक्री ज़्यादा होती है, मार्जिन्स में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आता है, मुनाफा में भी काफ़ी अच्छा जंप आता हुआ दिखता है, भविष्य में निवेश और विस्तार के लिए भी पैसा उपलब्ध रहता है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि सीएलएसए ने भी यहाँ पे बढ़िया रिपोर्ट निकाली है स्टॉक पे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 20% ऊपर की तरफ का टारगेट दिया हुआ है। एक्यूमुलेशन की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस देखें तो 965 का दिया है, जो कि पहले करीबन 875 के आसपास का था। अब सीएलएसए का कहना है कि कंपनी को उम्मीद है कि कैपेसिटी और मार्जिन एक्सपांशन से अगले 5 साल में एबिटा जो है वो 2 गुना हो जाएगा। भले ही एलएमई कीमतें अगर $2600 के आसपास रहे तो भी, तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन बनता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि हाँ, नोवेलिस में जो कैपेक्स बढ़ने से और प्लांट में आग लगने से जो चिंता है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन जो एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ चुके हैं वो इस चिंता को और इसके जो रिस्क है उससे ऑफसेट करते हुए नजर आ सकते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे ये बताया है सीएलएसए ने कि इंडोनेशिया में नए एल्यूमिनियम कैपेसिटी थोड़ा स्लो डाउन वहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे पावर अवेलेबिलिटी भी एक कंसर्न है, जिसका इनडायरेक्ट फायदा यहाँ पे हिंडाल्को को भी होता हुआ नजर आ सकता है। तो आखिर में एक और चीज़ इन्होंने बताया कि जो हिंडाल्को है उन्होंने डिमांड मजबूती बने रहने के एक और संकेत दिए, क्योंकि उन्होंने जो है अगर फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो नियरली एल्यूमिनियम का कुछ ऑलमोस्ट 50% जो एक्सपोजर है वो हेज करके बैठे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में भले ही प्राइसेस अगर नीचे चले जाए तो इनके जो मार्जिन है उसमें ज़्यादा असर पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। मेटल के प्रोस्पेक्ट्स तो ज़बरदस्त हैं ही, लेकिन